हेलो बच्चों, तो भाई क्या है मॉडल पेपर। किसका मॉडल पेपर चाहिए? एचएपी का। एचएपी के मॉडल पेपर नहीं है साइट पे, क्योंकि कई बच्चों ने एक्चुअली क्या है, इतने सारे सब्जेक्ट हो गए और इतना सारा पढ़ा रहा हूँ आज की डेट में, मैं खुद भी भूल गया था। क्या भूल गया था कि एचएपी का एक भी मॉडल पेपर नहीं है चैनल पे। एमसीक्यू तो बहुत सारे हैं, 10-12 कह लो या इससे भी ज़्यादा एमसीक्यू, और बहुत अच्छे क्लासी एमसीक्यू हैं। ठीक, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी। तो मॉडल पेपर देख लो भाई, ये मॉडल पेपर दूंगा, तुरंत एक और दे दूंगा। ठीक, ये सारी कहानी आपको पता है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 80 नंबर का है, 3 घंटे का टाइम है आपका। ये सारा लिखा रहता है, ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना। इंग्लिश के न्यूमेरिकल डेटा को प्रेफरेंस देना है। पेजर मोबाइल फ़ोन स्टूडेंट्स को अलाउड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एग्ज़ाम देने के बाद अब क्लियर हो गई होंगी। ओके, लॉन्ग आंसर में क्या है, 7 क्वेश्चन दिए, जिसमें से 6 आपको करने होंगे और प्रत्येक आंसर 5 नंबर का होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक, उसको लिखना है आपको। फिर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट। इसमें क्या स्ट्रक्चर के सेल को बनाना है बाकायदे, और उसके कंपोनेंट माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, है ना। उन सब चीज़ों जो उसके अंदर के कंपोनेंट, साइटोप्लाज्म हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, रफ हो गया, तो उन सब चीज़ों को क्या एक्सप्लेन करना है। फिर एक्सप्लेन कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें से कनेक्टिव टिश्यू सुपर इंपॉर्टेंट सारे हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन टाइप एंड मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स को और इनके डिसऑर्डर, अगर इनमें किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या डिसऑर्डर्स होंगे, उसके बारे में आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द ब्लड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड के कंपोजिशन और उनके क्या फंक्शन है, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। हार्ट की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। इसमें जितने क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया है, ये वाला पार्ट। कौन सा? चौथा वाला, राइट। ये क्वेश्चन, ये पार्ट बचा हुआ है। नेक्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis एक्सप्लेन करनी। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक बार वीडियो देख लोगे बिंदास समझ में आ जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, सेल कंपोनेंट, स्कोप, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। 6 या 7 पार्ट है नर्वस सिस्टम के। जिसने भी देख लिया नर्वस सिस्टम का, दुनिया जहान का, सिर्फ डी फॉर्म लेवल नहीं, बी फॉर्म लेवल भी, जीपैट लेवल, कोई भी लेवल ऐसा नहीं है जहाँ का क्वेश्चन ना सॉल्व हो जाए। कुछ नहीं बच सकता उससे। ठीक है, हर पार्ट को मैंने कवर किया है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम बहुत बढ़िया पढ़ाया है, देख लेना एक बार कंप्लीट। जितने भी कॉन्सेप्ट दिमाग में जो भी कूड़ा भरा होगा उसको लेके ना एक बार वीडियो देख लोगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। इतना कहीं नहीं पढ़ा होगा अब तक, तो एक बार वीडियो देखने से इतना दिमाग में आपके घुस जाएगा कि बिना कुछ सोचे समझे। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, बुकिश लैंग्वेज लिखने की आदत मत डालिए। पढ़ो चाहे जहाँ से, चाहे जिससे, सुनो चाहे जहाँ से, राइट, लेकिन लिखो सिर्फ आप अपनी लैंग्वेज। बुकिश लैंग्वेज पे जाओगे बहुत मेहनत पड़ेगी, फिर वो हार्ड वर्क हो जाता है, गधे वाला वर्क। स्मार्ट वर्क क्या है, समझ लो टॉपिक क्या करना जाता है। तो मैं वही कोशिश करता हूँ, वही चीज़ समझाने की एग्जैक्टली। फिर शॉर्ट में आए तो कम लिखो और लॉन्ग में आए तो ज़्यादा लिखो, कंटेंट कम नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ये क्या भाई, इस तरह से आपके क्या है, 7 क्वेश्चन है, जिसमें एक छोड़ के आपको कितने करने, 6 करने, और प्रत्येक कितने नंबर का है, 5 नंबर का। इस तरह से 30 नंबर आप गेन कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट है, इसमें क्या है भाई, टोटल 11 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से आपको करने कितने हैं, 10 नंबर, 10 क्वेश्चन करने हैं, और सारे का कितने नंबर का, 3-3 नंबर का। इस तरह से 30 नंबर का ये सेक्शन हो जाएगा, राइट। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, एक सेपरेट वीडियो है 10 मिनट का, 10-12 मिनट ही लगेगा। लेकिन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता क्या है, बिल्कुल बिंदास। ना समझ में आए, अगर नहीं मिल रहा है प्लेलिस्ट में, कई बार बच्चे कहते हैं सर ढूंढता हूँ नहीं मिलता है, क्या करो, यूट्यूब खोलो। यूट्यूब में एक सर्च बार है, उसमें क्या लिखोगे, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम बाई एवी सर,
या क्या लिख सकते हो, भाई अवरेंद्र सिंह, राइट। जो टॉपिक नहीं समझ में आता, जो टॉपिक oogenesis नहीं समझ में आ रही है, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं समझ में आ रही है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है, कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे है आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, कार्डियोलॉजी सिस्टम हार्ट का कहाँ पे आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, टॉपिक जो दिमाग में है वो डालो, बाई अवरेंद्र सिंह या बाई एवी सर, आप कर दो, वो निकल के आ जाएगा पक्का। उसके बाद भी कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं ढूंढ पा रहे हो। हमारे बच्चों के साथ सबसे बड़ी समस्या ही है कि टॉपिक अपलोडेड होते हुए भी वो ढूंढ नहीं पाते। यही एक वजह कि मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, हाउ टू फाइंड प्लेलिस्ट आप कैसे ढूंढो, उसको भी देख सकते हो आप, राइट। तो हर चीज़ डिलीवर करने की कोशिश की जा रही है, हर चीज़ स्पून फीडिंग तक करा रहा हूँ मैं, फिर भी सही चीज़ नहीं ढूंढ पा रहे हो। ओके, तो सबसे अच्छा सिस्टम यही है, नहीं कुछ समझ में आता है, सोशल फार्मेसी या ह्यूमन एनाटॉमी के MCQ नहीं मिल पा रहे हैं, है ना, ह्यूमन एनाटॉमी के MCQ बाई अवरेंद्र सिंह, कुछ नहीं समझ में आता, अब अवरेंद्र सिंह डालो, जो कुछ बनाया है, जितने 400-450 वीडियो बने एक साल के अंदर, वो सब निकल के आ जाएंगे, ढूंढ लो उसमें से, आसान काम है, ठीक। तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका। स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स सिस्टम मैंने खुद पढ़ाया है, एकदम क्लियर। डिसऑर्डर ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं पढ़ाया मैंने, ठीक, लेकिन इसको देख लेना। फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट खुद पढ़ाया है मैंने, तो बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हार्ट साउंड, लब डब, ठीक, बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है, तो देख लेना। इवन हार्ट में हार्ट साउंड के थ्रू ये जो ECG है आपको, इससे कोरिलेट करके पढ़ाया है कि किसी का अगर ECG आप देख लो, मैंने ये तक पढ़ाया कि अगर ध्यान से देख लोगे ECG या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ध्यान से मेरा देख लोगे, तो ECG देख के पता लगा लोगे कि सामने वाले को प्रॉब्लम क्या है। भाई डॉक्टर ECG करवाता है, ECG करवा के देखता है ना भाई, वो जो ऐसे ऐसे करके ग्राफ गया है, वो ग्राफ आपको क्या बताता है, और कहीं पे पीक कम आई तो क्या होगा, ज़्यादा आई तो क्या होगा, जल्दी जल्दी आई तो क्या होगा, धीरे धीरे आई तो क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया कब होता है, टैकीकार्डिया कब होता है। अगर देख लोगे वीडियोस, एकदम क्रिस्टल क्लियर, गारंटी है मेरी, ठीक। हार्ट साउंड के बारे में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट हार्ट साउंड कौन सा है, लब कब होता है, डब कब होता है, कौन सी सेमीलूनर वॉल्व बंद होती है या कौन सी सेमीलूनर वॉल्व खुलती है, खुलने पे हार्ट साउंड होता है कि वॉल्व के बंद होने पे हार्ट साउंड होता है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, प्रोसेस ऑफ हीमोपोएसिस नहीं पढ़ाया मैंने, बहुत सारे टॉपिक, क्यों, क्योंकि HAP मुझे पढ़ाने नहीं था, मैं तो सिर्फ और सिर्फ लेके चला था स्टार्ट में केमिस्ट्री। तो वो कहते हैं ना कि मैं चलता गया और कारवां बनता गया, वही हाल है। हम तो सिंपल केमिस्ट्री पढ़ाने निकले थे, धीरे धीरे आप लोगों का प्यार मिलता गया, आप लोगों की डिमांड होती गई, मैं टॉपिक बनाता गया, आपको अच्छा लगना शुरू हुआ, ठीक। तो जो जो टॉपिक आपने बताए वो टॉपिक मैंने बनाए। अब जो आपके जूनियर आएंगे उनको कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक। जैसे आप सेकेंड ईयर में पहुँचोगे, सारे टॉपिक मैं खुद पढ़ाऊँगा, कुछ नहीं, ये चक्कर ही ख़त्म, सर ये पढ़ा दीजिए सब कुछ। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन, क्लियर, पढ़ाया मैंने। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप की क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड मैंने खुद पढ़ाया डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक। डाइजेस्टिव सिस्टम बाई AV सर डालोगे, निकल के आ जाएगा सारे पार्ट इसके, ठीक। नेक्स्ट है टाइडल वॉल्यूम, किस में पढ़ोगे आप, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इवन सिंपल टाइडल वॉल्यूम बाई AV सर डालो, वो भी निकल के आ जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। इवन ये वॉल्यूम होता कितना है, इसकी क्या फिजियोलॉजी है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट नोट ऑन मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, ठीक, उस पर शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये कुल मिला के 11 क्वेश्चन हैं, 11 में से आपको 10 करना है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, इस तरह से 30 नंबर इस सेक्शन में आप गेन कर सकते हो। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस आंसर या फिल इन द ब्लैंक्स कह लो। तो ग्लैंड्स विच वर्क बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन आर कॉल्ड। अब देखो यहाँ पे तो मैंने ऑप्शन दे दिया है हेटेरोक्राइन, लेकिन वहाँ ये ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसे बोलते हैं। तो ऐसी ग्लैंड जो इंडोक्राइन की तरह और एक्सोक्राइन की तरह, दोनों की तरह काम करे, ठीक। जैसे पैंक्रियाज इंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों काम करता है। फिर
गोनाड्स, आपके गोनाड्स में कौन, ओवरी हो गए, टेस्टिस हो गए, ये सब क्या है, ये सारे हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हैवर्सियन सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन द हिस्टोलॉजी ऑफ, तो किसमें हैवर्सियन सिस्टम किसमें पाया जाता है, बोन में। ओके, बोन में। इवन जब हमने पढ़ाया है टिश्यू सिस्टम वहाँ पे इसका जिक्र आया है। ठीक, तो आंसर क्या होगा, बोन। जॉइंट बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब इज एग्जाम्पल ऑफ, क्या बोलोगे उसको, सैडल जॉइंट। ठीक, क्या है, सैडल जॉइंट। नेक्स्ट है हीमोपोएसिस इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, हीमोपोएसिस में किसका प्रोडक्शन होता है, हीमोपोएसिस, इरिथ्रोसाइट्स, राइट, या क्या बोल सकते हो, आरबीसीज, अरे भाई, या क्या बोल सकते हो, रेड ब्लड कार्पसेल्स, राइट। तो हीमोपोएसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्लीन इज कॉल्ड अ ग्रेवयार्ड ऑफ, स्प्लीन को किसका कब्रिस्तान बोलते हैं, तो आरबीसी का। आरबीसी सेल्स का लाइफ स्पैन कितना, 120 दिन। 120 दिन जीने के बाद हर जो आया है वो मरेगा, तो मरने के बाद फाइनली वो उनका सेटलमेंट कहाँ होता है भाई, जाके स्प्लीन में होता है, इसीलिए स्प्लीन को बोलते हैं क्या, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं माइट्रल वॉल्व इज अनदर नेम ऑफ, बाइकस्पिड वॉल्व को माइट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, किसको बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, स्टडी ऑफ मस्कुलर सिस्टम इज कॉल्ड, मस्कुलर सिस्टम की स्टडी को क्या बोलते हैं, मायोलॉजी। नेक्स्ट है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई इज ए पार्ट ऑफ, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई मतलब जो सुनने की मशीन है, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, ईयर मैंने पढ़ाया है, जिसने भी देखा होगा कंप्लीट फिजियोलॉजी ईयर की आ गई होगी, आई ईयर में कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं। ठीक, तो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई कहाँ पे किसका पार्ट है, इंटरनल ईयर का। गेस्टेटरी सेल्स या जेस्टेटरी सेल्स आर फाउंड इन, किसमें, टेस्ट बड्स हैं भाई, तो टंग में होंगी। ओके, नेक्स्ट है रिलैक्सिन इज ए हार्मोन सिक्रेटेड बाई, रिलैक्सिन हार्मोन है जो किसके थ्रू सिक्रेट होता है, ओवरी के थ्रू, तो सिक्रेटेड बाई ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, हाँ, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड, ब्लड वेसल की स्टडी को क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी, क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द सेंटर ऑफ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अभी ये क्वेश्चन की ब्यूटी और बढ़ जाती अगर ये हो जाता RER, क्या बोलते हैं इसको, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन वहीं पे अगर SER कर देता तो SER प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बिल्कुल नहीं है, मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन सिंथेसिस बिल्कुल नहीं होती, वो केवल क्या पैकिंग मटेरियल है ना, पैक करके उसको बाहर भेजने का काम करता है। स्वान सेल आर प्रेजेंट इन, कहाँ होता है भाई, एक्सॉन में होता है कि डेंड्रॉन में होता है। तो याद हो कि जो ये स्वान सेल बना था, इसमें ये ऐसे करके है ना, तो ये ऐसे करके इस लाइक दिस, इस तरह से, तो ये क्या थी, स्वान सेल्स थी, और ये पोर्शन क्या था, इसको क्या बोलते थे हम लोग, एक्सॉन, राइट। तो कहाँ पे किसका पार्ट है, एक्सॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच हार्ट बीट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज कंप्लीटेड इन, हार्ट बीट कंप्लीट होती है कितने समय में, कंप्लीट ECG कितने समय में बनती है, तो दैट इज 0.85 सेकेंड। जिसको जरा भी कंफ्यूजन हो कि कैसे कैसे ये भी फ्रैक्शन में है, तो एक बार कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम देख लेना, समय है इतना, देख लोगे, फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख लोगे तो चलेगा, समझ में आ जाएगा, ताकि उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आए तो बचेगा नहीं। द रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर आर अंडर कंट्रोल ऑफ, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर किसके कंट्रोल में रहता है हमारी, तो मेडुला ओब्लोंगाटा के कंट्रोल में रहता है। इसका सेंटर कहाँ है, मेडुला ओब्लोंगाटा। और भी बहुत सारे सेंटर्स हैं, थ्रस्ट है, हंगर है, ये सब मेडुला ओब्लोंगाटा से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द आर्टरी विच लीव्स बोमेन कैप्सूल, देखो बोमेन कैप्सूल में जो आपकी रेनल आर्टरी आती है, आने वाले को क्या बोलते हैं, एफरेंट, और जो जाती है उसको क्या बोलते हैं, ईफरेंट, जाने वाले को ईफरेंट। तो ये क्या कर रहे, लीव्स द बोमेन कैप्सूल, मीन्स बोमेन कैप्सूल से निकल के बाहर जा रही है, इसलिए इसको क्या नाम दिया, ईफरेंट, राइट।
नेक्स्ट है FSH स्टैंड्स फॉर, अब ऐसे में अंग्रेजी में ध्यान रखना, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, स्पेलिंग मिस्टेक ना होने पाए, या अगर होती भी है तो सामने वाला समझ जाए कहना क्या चाहते हो। आउट ऑफ 12 पेयर रिप्स कितनी पेयर रिप्स ट्रू रिप्स होती हैं? तो आउट ऑफ 12 पेयर 7 पेयर्स जो रिप्स होती हैं वो कैसी होती हैं? ट्रू रिप्स होती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट। लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट कौन सा भाई? जो मोनोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स को क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की एक्सक्रीटरी यूनिट क्या है? इवन किडनी की यूनिट क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम की यूनिट क्या है? किससे मिलकर बना है? तो बहुत सारे किससे मिलकर बना है? नेफ्रॉन से मिलकर बना है, तो नेफ्रॉन है। ओके, तो इस तरह से मॉडल पेपर HAP का हो गया। पढ़ लो, कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। ओके, बाय।